बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह कंप्यूटर फंक्शंस एंड इंटरकनेक्शन इन टॉप लेवल व्यू ऑफ कंप्यूटर फंक्शन एंड इंटरकनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे कि फंक्शनल बिहेवियर, जो सिस्टम के जो फंक्शनल बिहेवियर्स हैं वो हमारा जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं डाटा और कंट्रोल सिग्नल जो एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान, हम उनका फंक्शनल बिहेवियर चेक करते हैं कि ये जो एक्सचेंज है, डाटा और कंट्रोल सिग्नल्स का एक्सचेंज है जो कंप्यूटर्स के मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स के दरमियान एक्सचेंज हो रहा होता है, ये एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो रहा होता है। वो कम्युनिकेशन चैनल हम डिस्कस करेंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है बस इंटरकनेक्शन। बस आप बस स्ट्रक्चर को ज़रा ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइस। एक कम्युनिकेशन पाथ है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इट इज शेयर, हम इसे कह सकते हैं इट इज अ शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, कि शेयर ट्रांसमिशन मीडियम है जिससे मल्टीपल डिवाइसेस एक ही मीडियम के साथ कनेक्ट हैं। अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट एक बस से हों, कोई भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस की तरफ से, जो हमें रिसीव होता है तमाम डिवाइसेस जो हमारे बस के साथ कनेक्ट होती हैं। सिंगल सिग्नल हम अगर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं किसी भी एक डिवाइस पे, जो हमारा ये सिग्नल रिसीव होगा, जितने भी कंपोनेंट्स बस के साथ कनेक्ट होंगे उनको क्या कहते हैं, ये सिग्नल हमारे पास तमाम डिवाइसेस को हमारे पास ये सिग्नल जो होगा रिसीव होगा। अगर हमारी सिंगल ट्रांसमिशन हो, ओनली अ सिंगल ट्रांसमिशन, तो उसमें पॉसिबल एट ए टाइम, उस वक्त क्या वो पॉसिबल है? on single transmission is possible at a time. Multiple signals are garbled when present on bus at same time. Communication pathway or channels that connect two or more devices component. बस जो होता है मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं। हर लाइन जो है वो एक सिग्नल ले जाती है, बाइनरी 0 या 1। फॉर एग्जांपल 8 बिट डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर 8 बस लाइंस। हम 8 बिट का डाटा 8 बस लाइंस पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। Multiple devices are connected to the bus, therefore the key characteristics of bus is a shared medium. नेक्स्ट जो हम इसमें से कवर करेंगे वो हमारे पास जो है बसेस की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट देयर फंक्शंस, ऑपरेशन ऑफ बस, basic element of bus design, different available buses and their performance, usage and performance. बस इंटरकनेक्शन। बस को हम 3 फंक्शनल ग्रुप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डाटा लाइंस आल्सो कॉल्ड डाटा बस, डाटा एड्रेस लाइंस आल्सो कॉल्ड एड्रेस बस, कंट्रोल लाइंस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल बस। अब ये आप इस इंटरकनेक्शन स्कीम को हम देख सकते हैं किस तरह हमारे कंट्रोल लाइन, एड्रेस लाइन और डाटा लाइन एक मीडियम को यूज करते हुए एक सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट है। अब हम देखेंगे इनकी वर्किंग कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाटा बस, they provide path for moving data among system modules. Number of these lines are collectively referred as a data bus. The number of lines in data bus is called width of the data bus. जितनी डाटा बस की नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो हमारे पास डाटा बस की विड्थ होगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस डाटा बस में 16 बिट की हैं तो हमारे पास डाटा भी
डाटा बस की वेट भी 16 बिट की होगी। 32 का है 32 होगा, 64 है 64 होगा, 128 है, और इवन मोर सेपरेट लाइन नॉन एज width ऑफ डाटा बस। हम नेक्स्ट पॉइंट है कि width ऑफ डाटा बस इज ए की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। हम डाटा बस की width एक मतलब की फैक्टर है जिससे हम ये सिस्टम ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जितने बिट का होगा, जितने बिट की हमारे पास बस होगी, उतने बिट का, जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतनी परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा हाई होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 बिट का डाटा बस है, तो हर लाइन जो है इसमें 32 डाटा लाइंस होंगी। ईच लाइन कैरीज वन बिट एट ए टाइम। So number of lines in data bus determine how many bits can be transferred parallelly. इसके बाद होता है एड्रेस लाइंस या एड्रेस बस। स्पेसिफाई वेयर stored data from where to retrieve the data present on the data bus. जो डाटा हमारा डाटा बस पे प्रेजेंट है उसको कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से उसे रिट्रीव करना है, ये स्पेसिफाई करती है एड्रेस लाइंस। Collectively, address lines are known as address bus. एड्रेस बस की विड्थ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मेमोरी कैपेसिटी से। टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस लाइंस यानी लोकेशंस, इससे हम क्या वो कर सकते हैं, हम डाटा बस की एड्रेस बस की विड्थ जो हम चेक कर सकते हैं। Some address lines can never to can refer to IO port. कुछ एड्रेस लाइन जो है हम ये IO पोर्ट्स को रेफर करते हैं। कैसे? उसमें हमारे दो हिस्से हैं, एक होता है हाई ऑर्डर बिट, एक होता है लोअर ऑर्डर बिट। जो आयो पोर्ट की तरफ हम रेफर करते हैं एड्रेस लाइन डेजिग्नेट हाई ऑर्डर बिट टू स्पेसिफाई द मॉड्यूल दैट वी वांट टू एक्सेस। हाई ऑर्डर बिट क्या डेजिग्नेट करते हैं कि हम वो स्पेसिफाई करते हैं मॉड्यूल जहां से हम एक्सेस करना चाहते हैं। लोअर ऑर्डर बिट क्या होती है? स्पेसिफाई लोकेशन विद इन मेमोरी और ए पर्टिकुलर पोर्ट। लोअर बिट वो करती है कि वो लोकेशन को स्पेसिफाई करती है जो मेमोरी के अंदर है, या वो पर्टिकुलर खास पोर्ट पे करती है। उसके बाद हमारे पास लोअर बिट, हायर बिट हमने कवर कर लिया इस स्लाइड में। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बस, यूज टू कंट्रोल द they are used to control the access to the address bus and data bus and monitor their use। कि डेटा बस और एड्रेस बस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल लाइन यूज होती हैं और उनको मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस अरेज होते हैं कि व्हाई, क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ, कैसे करते हैं। व्हाई, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई। देयर आर रिक्वायर्ड because address bus and data bus are shared between components and a mechanism to control their use is required। कैसे जनरेट करते हैं? जनरेट कंट्रोल सिग्नल। टू टाइप्स के सिग्नल हम जनरेट करते हैं कंट्रोल सिग्नल। एक होता है टाइमिंग इन्फो, दूसरा है कमांड इन्फो। टाइमिंग इन्फो जो है, टाइमिंग सिग्नल टेल वैलिडिटी ऑफ डाटा एंड एड्रेस ऑन डाटा बस एंड एड्रेस बस। डाटा की वैलिडिटी को हमें बताता है एड्रेस बस पे और डाटा बस पे। जो कमांड इन्फो है ये स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि कौन सा ऑपरेशन इस पे हम जो हमने परफॉर्म करना है। अब हमारे पास कुछ टिपिकल कंट्रोल लाइन सिग्नल्स हैं, जो कंट्रोल लाइन है जो हमारा अमूमन यूज होते रहते हैं सिस्टम में। सबसे पहले मेमोरी राइट। ये क्या करते हैं? कॉज डाटा ऑन बस टू बी रिटन इनटू एड्रेस लोकेशन। किस एड्रेस लोकेशन पे हमने जो डाटा है राइट करना है, तो ये मेमोरी राइट का जो, जब हमें राइट करना होता है तो मेमोरी राइट का सिग्नल जनरेट होता है।
जब हमने मेमोरी रीड करना होता है डाटा, हमने मेमोरी लोकेशन किसी लोकेशन से हमने डाटा को रीड करना है, क्या causes data from the address location to be placed on the bus. नेक्स्ट पॉइंट है IO राइट। IO डिवाइसेस, IO मॉड्यूल से जो हमने चीजें राइट करनी है, causes data on the bus to be output to the addressed IO port. IO read data from the addressed IO port to be placed on bus, वहां से हमने रीड करना होता है। Transfer acknowledge indicate that data have been accepted from या placed on the bus, कि हमने जो डाटा कॉल्स में राइट करना था या रीड करना था, जो भी हमने करना था, जो डाटा हमने एक्सेप्ट करना था वो एक्सेप्ट हो गया, रिसीव हो गया या सेंड हो गया, हम कहेंगे ट्रांसफर एक्नॉलेज सिग्नल हमारे पास जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस रिक्वेस्ट इंडिकेट द मॉड्यूल नीड टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस। Next step, bus grant indicate that a requesting module has been granted control of the bus. Next है interrupt request indicate that interrupt is pending. ये वो इंडिकेट करता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट कि जो इंटरप्ट्स आई हैं हमारे पास अभी सॉल्व नहीं हुई, पेंडिंग में है, ये वो इंडिकेट करता है कंट्रोल सिग्नल। इंटरप्ट एक्नॉलेज, अब जो पेंडिंग इंटरप्ट्स हमारी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी हैं, इंटरप्ट एक्नॉलेज जो सिग्नल जनरेट करता है कि वो जो इंटरप्ट पेंडिंग पे थी वो हमारा रिकॉग्नाइज्ड हो गए हैं, सॉल्व हो गई हैं, उस पर वर्किंग हो चुकी है। नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारे पास है क्लॉक सिग्नल, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन। ये हमारे पास सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के लिए हम क्लॉक पल्स यूज करते हैं, पल्स ट्रेन होती है हमारे पास। रीसेट क्या होता है, जितने भी मॉड्यूल्स हमने इनिशियलाइज स्टेट पे लेके आते हैं, जीरो पे लेके आते हैं, रीसेट कर देते हैं। इसके बाद है हमारा ऑपरेशन ऑफ बस। इफ वन मॉड्यूल विश टू सेंड डाटा टू अनदर, एक मॉड्यूल हम सेंड करना चाहिए, हम डाटा सेंड करता है दूसरे को, इट मस्ट भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या हो, यूज ऑफ बस, बस का यूज। सेकंड, ट्रांसफर डाटा वाया बस, हमने बस के थ्रू डाटा ट्रांसफर करना। अगर एक मॉड्यूल, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक मॉड्यूल रिक्वेस्ट करता है डाटा के दूसरे मॉड्यूल से, तो इट मस्ट क्या क्या, वो कौन सा पॉइंट है जो मस्ट होने चाहिए। नंबर वन, ऑब्टेन द यूज ऑफ बस। नंबर टू, ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू अदर मॉड्यूल, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा दूसरे मॉड्यूल को और द अप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड एड्रेस लाइन, कंट्रोल एड्रेस लाइन के थ्रू। इट मस्ट देन वेट, फिर ये वेट करेगा फॉर दैट सेकेंड मॉड्यूल टू सेंड द डाटा। जब वो सेकेंड मॉड्यूल जो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तो वो उसको उसको जो फर्स्ट मॉड्यूल है जो रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वेट करेगा, इंतजार करेगा कब वो है सेकेंड मॉड्यूल जो हमें डाटा सेंड करना चाहता है। मल्टीपल बस हायरार्कीज, great number of devices are connected to bus, performance will suffer. Two main cause, दो बड़े। In general, more devices attached to the bus. जब बस से बहुत ज्यादा डिवाइस अटैच हों तो ग्रेटर बस लेंथ बढ़ जाती है और उसके प्रोपिगेशन डिले भी बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, बस हैज बिकम बोटलनेक एज द टोटल डाटा ट्रांसफर डिमांड अप्रोचेस कैपेसिटी ऑफ द बस। इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इंक्रीजिंग डाटा रेट बस कैन कैरी, कि जितना वो उस डाटा रेट को इंक्रीज करते रहेंगे जितना बस हमारा कैरी कर सकता है। यूजिंग वाइडर बसेस, बसेस वाइडर बसेस हमने यूज करनी है, बिकॉज डाटा रेट जनरेटेड बाय अटैच्ड डिवाइसेस लाइक ग्राफिक्स हैं, वीडियो कंट्रोलर्स हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, और ग्रोइंग रैपिडली, देयरफॉर नीड मल्टीपल बसेस। आज का हमारा इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।